बेटा क्लास के लिए आप जाओ। ओके। ठीक है। हाँ, ओके। ये वाली अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो रजनी, एक काम करो, यही सवाल दोबारा पूछो। मैं कोशिश करती हूँ कि जो बातें इससे पहले मैंने बताई मैं उनको दोबारा समझा सकूं। हाँ मैम, ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही और गलत, जैसे राह ने बताया कि कुछ भी ना सही और गलत नहीं होता है, तो हम्म। ऐसा ऐसा क्या है? मतलब ये सही और गलत एक बार पा ने भी बोला था, लेकिन पा ने बताया भी था बाद में, मतलब एक्सप्लेन भी, जैसे आप चक्र के थ्रू बता रहे हैं ना, मतलब बताएं, मतलब कि ऐसे उन्होंने क्लियर भी किया है कि ऐसे ऐसे करना है, तो वही मुझे पूछना चाहते हैं। इससे ऐसे तो फिर सभी लोग, अगर सही और गलत कुछ नहीं है तो फिर काफी लोग, सारे लोग ही गलत कार्य करने लग जाएंगे, तो फिर ऐसे में तो वो हो जाएगा ना क्या, जो क्या बोलते हैं कि ज्यादा ही वो हो जाएगा, मैं बोल हाँ नहीं पा रही शब्द में। हाँ, मैं समझ गई, ये मैं समझ गई। आई एम जी। श्योर कि लोग जो सुनेंगे वो भी समझ जाएंगे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। रजनी, लॉ ऑफ वन में इम्बैलेंस शुरू मतलब बैलेंस। जी। लॉ ऑफ वन में आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। लॉ ऑफ वन जी। में रा ने शुरू में एक बात बोली कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कुछ भी सही और गलत नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह भी बहुत सारी है। ठीक है, सही और गलत क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक कैटलिस्ट्स होते हैं, एक हमारी फ्री विल होती है, एक पोलैरिटी होती है। ठीक है। उसके बाद रा ने एक और बात बोली कि यहाँ पर आप कुछ भी मिस्टेक नहीं होता, एरर होता है। ठीक है। गलती से हो गया, गलती की नहीं, गलती से हो गया, मतलब दोनों चीजों में ये फर्क है। लेकिन हिंदी में तो गलती, एरर भी गलती है, मिस्टेक भी गलती है। तो गलती जानबूझ के इंसान सिर्फ एसटीएस वाले करते हैं। ठीक है। एसटीओ वाले जानबूझ के, मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन रा ने लॉ ऑफ वन में और बहुत सारी बातें बोली हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि आपको अपनी पोलैरिटी 49-51 मेंटेन करनी है। उन्होंने ये भी बोला है, इस बात क्यों भूल जाते हैं लोग, कि अगर आपका एसटीओ 51% है तो 49 भी तो है आपका, उसका भी तो आपका हक है, उसको भी तो आपको बचा के चलना है। वो क्यों भूल जाते हो? साथ में रा ने ये भी बोला है कि आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं। ठीक है। लॉ ऑफ वन में चक्रास के बारे में जो उन्होंने रा ने बोला, उसके अलावा लिविंग द लॉ ऑफ वन में, लॉ ऑफ वन का ही हिस्सा होगा वो, लेकिन कार्ला ने उसकी एक अलग किताब बनाई, लिविंग द लॉ ऑफ वन 101। ठीक है, उसमें उन्होंने बेसिकली सारे चक्रास के बारे में उन्होंने बोला। तो उसके अंदर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि आपके हर चक्र को आपको किस तरह से बैलेंस करना है। तो आप जब लॉ ऑफ वन में रा की एक बात को समझ के चल रहे हो कि सही गलत कुछ नहीं होता, रा की बाकी बातों को उड़ा दिया हवा में, उसको कौन साथ में लेके चलेगा? उसकी बातें, बाकी बातों को, सो सी, एक पजल है, उसका एक पीस है जिसमें चेहरा दिख रहा है, तो क्या उससे पजल पूरा हो गया? उसके बाकी के टुकड़ों को भी जब आप पूरी तरह से साथ मिलाओगे, तब जाके वो पजल सुंदर लगेगा और पूरा होगा ना। उसमें बाल भी हैं, उसमें गर्दन भी है, उसमें पीछे सूरज भी चमक रहा है, उसमें फूल भी हैं। वो सारे पीसेस ऑफ द पजल जब आप एक साथ लगाओगे तभी तो वो पजल पूरा होगा। सिर्फ एक पजल आपने मान लिया, हाँ ये फॉर एग्जाम्पल प्रिंसेस डायना का पजल है, हाँ ठीक है, हो गया, हो गया, ठीक है, उसकी शक्ल हमने जोड़ दी, उससे पूरा तो नहीं हो जाता। उसके आसपास के टुकड़े भी तो आपको जोड़ने होंगे। तो इसी तरह जब आप लॉ ऑफ वन को लेकर चलते हो, आपने ये समझना है कि सब एक है, लॉ इज वन। दूसरी बात आपने ये समझनी है कि ठीक है, कुछ भी सही और गलत नहीं है, सब एरर है, तीसरी बात। चौथी बात,
आपको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं। पांचवी बात जो बहुत जरूरी है, आपको 51 के साथ 49% बैलेंस करके चलना है। छठी बात जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी पोलैरिटी को बचा के चलना है। कार्ला ने, जब कार्ला को फिफ्थ डायमेंशन वाला जो नेगेटिव एंटिटी आ रहा था उसको मारने, तो डॉन जिम कार्ला ने कार्ला को बचाने के लिए उसे लव एंड लाइट भेजा। ठीक है, कार्ला को बचाया। उन्होंने अपना हार्ट चक्र यूज किया, उन्होंने रेड रूट चक्र यूज किया। ठीक है, तो आज वो इनविजिबल था और यहाँ पे चैनलिंग चल रहा था। और यहाँ पे एक चीज मत भूलना कि जब कार्ला को वो अटैक करने आ रहा था, तो रा ने भी कार्ला की मदद की थी, उन्होंने भी कार्ला को प्रोटेक्ट किया था। उनके लोग भी उस एंटिटी को लव एंड लाइट भेज रहे थे कार्ला को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने भी रूट चक्र का इस्तेमाल किया। आपको आपके सारे चक्रास को बैलेंस करके चलना है। सिर्फ एक चीज पे आप अटक अटक जाओ कि नहीं, सही और गलत तो कुछ नहीं है। एक आदमी आ रहा है, आपको मर्डर करने आ रहा है, आप करवा लो फिर मर्डर। रेप करने आ रहा है, करवा लो। जैसे कि वो एक जज का रील और यूट्यूब का बहुत वायरल हुआ था, कर्नाटका का कोई मिनिस्टर था या जज था, उसने बोला जब रेप हो रहा हो तो लाई बैक एंड एंजॉय इट। कुछ नहीं कर सकते आप, तो ठीक है, एंजॉय कर लो। वो आपकी पोलैरिटी खराब कर रहा है ना। अगर हम उसको लव एंड लाइट भेजते हैं, वो फिफ्थ डायमेंशन वाले एंटिटी भाग गया था, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि उसकी पोलैरिटी खराब हो रही है, मतलब वो नेगेटिव एंटिटी है, वो उसको कार्ला के लिए और सबके लिए लव या केयर जाग रहा है मन में, तभी उसकी पोलैरिटी खराब हो रही है ना। तो जब आपके ऊपर नेगेटिव इमोशंस कोई डोमिनेट कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, सिर्फ फिजिकल तो नहीं होता, डोमिनेशन मैनिपुलेशन मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है। कोई अगर आपको मेंटली इमोशनली डोमिनेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपकी पोलैरिटी भी खराब हो रही है। तो जैसे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो दुनिया के सामने तो बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन उनका दिल काला। जैसे बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, पति पत्नी होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, वो दुनिया के सामने आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। आज ही मैं पढ़ रही थी एक आर्टिकल, जिसमें वो क्या नाम है उसका, एक हीरोइन है, वो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मेंटली मुझे टॉर्चर किया। दुनिया के सामने तो उनकी मैरिज परफेक्ट थी, बहुत रोमांस था, बहुत प्यार था, सब कुछ था, लेकिन वो उसे ताने मारता था। उसकी पोलैरिटी एसटीएस थी, इसकी पोलैरिटी खराब कर रहा था। तो ये जो होता है, अकेले में वो इंसान आपके साथ गलत कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वहां आपको अपनी पोलैरिटी बचा कर चलना है। तो जब हम अपने लिए, तो जो रूट चक्र होता है उसका उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्शन, आपका सर्वाइवल। उसके लिए रूट चक्र बना हुआ है, सर्वाइवल के लिए बना है। आपको अपनी सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है, 49% अधिकार है आपके सम्मान का। अच्छा, वो आपका जो रूट चक्र है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सेक्रल चक्र है वो है आपका सेल्फ एस्टीम। आपको अपने आत्मसम्मान का पूर्ण अधिकार है। तो आप अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, कोई आपको मारने आ रहा है, आप उससे लड़ते हो। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होता है, और वो बेसिक इंस्टिंक्ट को बोला जाता है फाइट, फ्लाइट एंड फियर। मैं उसके ऊपर आती हूँ। तो वो आपके चक्र से ताल्लुक रखता है, फाइट, फ्लाइट एंड फियर। आपका रूट चक्र ताल्लुक रखता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से,
सेक्रल चक्रा, उसका ताल्लुक है आपका सेल्फ एस्टीम से, आपका आत्मसम्मान। आपकी क्रिएटिविटी भी है लेकिन आपका आत्मसम्मान भी है। कोई आपकी बेइज्जती क्यों करे? जैसे इससे पहले, रिकॉर्डिंग से पहले मैंने आपको बताया कि कल क्या हुआ मेरे साथ। वो मेरी बेइज्जती कर नहीं रहा था, उसको, मतलब मैं समझती हूँ उसकी साइकोलॉजी, कोशिश कर रहा था कि मुझे हंसी मजाक में नीचा दिखाए ताकि वो ऊपर उठे। ये उसकी साइकोलॉजी है, क्योंकि अंदर से सबकॉन्शियसली वो अपने आप को दुनिया से कम समझता है। तो उस वक्त अगर मैं अपने लिए, आत्मसम्मान के लिए आवाज ना उठाती, तो मेरी पोलैरिटी खराब होती, मेरा चक्र ब्लॉक होता। तो आपका सेक्रल चक्र, इमोशंस हैं, सेल्फ एस्टीम है, आपको उसे बचा के चलना है। उसके बाद आता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र में भी आपको अपने लिए उसमें है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, आप उसको बचा के चलते हो। इमोशंस हैं, सेल्फ एस्टीम है, आपको उसे बचा के चलना है। उसके बाद आता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र में भी आपको अपने लिए उसमें है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, आप उसको बचा के चलते हो। इस समाज में तुम 4 लोगों के सामने, 6 लोगों के सामने मेरे बारे में बदतमीजी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कोई गलत शब्द, मनहूस का शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें हक किसने दिया? तुम्हें क्या पता मैं मनहूस हूं, नहीं हूं, क्या हूं? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे लिए ये शब्द इस्तेमाल करने का। आज तुम्हें मैंने अगर इग्नोर कर दिया, कल बाकी के 4 लोग भी मेरे लिए ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो मैंने उन्हें छूट दे दी। यहां पर मैं अपना सोलर प्लेक्सस चक्र बचा के चल रही हूं कि समाज में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे और मेरा आत्मसम्मान बना रहे। ठीक। यहां मैंने 3 अपने चक्र जो हैं उनको संभाला। उसके बाद मैंने उसे प्यार से समझाया कि मुझे बुरा नहीं लगा तेरी बात का, लेकिन तुझे रोकना जरूरी था। वहां पे मैंने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक होने से रोका और हार्ट चक्र को बैलेंस में रखा। उसके साथ, उसके बाद उन सभी लोगों के साथ, 10-15 लोगों के साथ एक अच्छी शाम बिताई हंस खेल के। हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्र, सभी को एक्टिव रखा। ठीक है। जब उसके और जब मैंने अपने लिए आवाज उठाई, सच बोलने से मैं रुकी नहीं। मतलब मैं ये नहीं डरी कि किसी को मतलब कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्योंकि वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझसे पहली बार मिल रहे थे। मैंने नहीं सोचा, जो सोचना है सोचने दो। वहां मैंने अपना थ्रोट चक्र बैलेंस रखा, ऑनेस्टी, मैंने अपने दिल की सुनी। तो पा ने ये समझाया था, ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कार्ला ने भी बताया है लिविंग द लॉ ऑफ मन में। पर पा ने ये बात हमें समझाई थी सेशंस में कि रोजमर्रा के जो आपके नॉर्मल जो कार्य होते हैं, पा हमेशा कहते हैं कि ये एक्शन का प्लैनेट, एक्शन के प्लैनेट में कर्म करना, आपका कर्म, आपको कर्म करना है। कोई आके आपके लिए कर्म नहीं करेगा। आप बोलोगे हाँ यूनिवर्स मुझे पैसे भेज दे और मेरी बॉडी को फिट रखना, मैं तो बिस्तर पे लेटा हुआ हूं। आपकी मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगी, आपकी स्टेमिना लो हो जाएगा, पैसा आएगा नहीं, वो अलग चीज है। कर्म तो आपको करना है ना, मेहनत तो आपको करनी है। तो अच्छा या बुरा कर्म भी आपको करना है। अच्छा या बुरा, सही या गलत, आप अगर उस चीज में ना उसको तोलें, तो सही वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी तो आपको संभालनी है। तो पा हमेशा कहते हैं कि आपके रोजमर्रा के जो है, आपने किससे क्या बात की, जो मेन मेन आपके दिन में घटनाएं घटी हैं, उनको पॉइंट वाइज आप एक डायरी में लिखो, एक डायरी बनाओ, उसको पॉइंट वाइज लिखो। और वहां पर सोचो रात को कि यहाँ पर क्या मैंने अपनी पोलैरिटी लूज होने दी या अपनी पोलैरिटी को संभाला, या मैंने, अगर मैंने पॉजिटिव पोलैरिटी चुनी है तो मैं कहीं नेगेटिव पोलैरिटी में तो नहीं चला गया।
अगर मैंने नेगेटिव पोलैरिटी में गया, तो उसके बाद क्या मैं पॉजिटिव पोलैरिटी में उसको बैलेंस करने की कोशिश की, माफी मांगी, प्यार दिया, उसके बाद आपके कौन से चक्र तो आपने लिखा ये घटना हुई, उसके आगे 7 चक्रों के 7 फेल पेन कलर पेन आपको यूज करने हैं। अगर आपने वो चक्र को एक्टिव रखा, बैलेंस रखा, तो टिक मार्क बनाओ। रूट चक्र को आपने बैलेंस में रखा, रेड पेन से टिक करो। अगर आपने एक पल के लिए अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किया या प्यार से काम नहीं लिया, ग्रीन पेन से क्रॉस कर दो। लेकिन उसके बाद अगर आपने उसे बैलेंस करने की कोशिश की, उस क्रॉस के बाद ग्रीन पेन से टिक कर दो। इस तरह एक डायरी बनाओ तो आपको पता चलेगा कि आप दिन में कितनी गलतियां कर रहे हो। मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ दिन में, और फिर बाद में पछताती हूँ कि हाय मुझसे ये गलती हो गई। फिर उसके बाद मैं माफी मांगती हूँ कि नहीं मुझसे ये हो गया, अगली बार मुझे ध्यान रखना है। सीखते सीखते इंसान सीखेगा। तो जब आप ये बोलते हो कि सही और गलत कुछ नहीं है, लेकिन पोलैरिटी तो आपकी है, लॉ ऑफ वन, तो आप लॉ इज वन। अगर सामने वाला आपके साथ कुछ इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो आपका आईना है, आपका मिरर है। तो आपके अंदर ये लॉ ऑफ लिविंग द लॉ ऑफ वन में कार्ला ने बताया है, और कुओ चैनलिंग में भी उन्होंने बताया है कि जब कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, तो एक तो कार्मिक साइकिल चलता है इस थर्ड डेंसिटी के प्लैनेट पे, कर्मा, एक्शन का प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं कुछ सही गलत किसी ने किसी के साथ कुछ किया होगा किसी पिछले जन्म में। दूसरा, इस जन्म में हो सकता है आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो अनजाने में, और आप भूल गए, और वही कर्म कोई तीसरा आपके साथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपका मिरर है। आपको तो ध्यान में नहीं है कि आपने किसी के साथ ऐसा गलत बर्ताव किया, सामने वाला आपके साथ वही बर्ताव कर रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है। तो इस बारे में आपको बैठ के सोचना है। जैसे आज सुबह मैं मेडिटेशन में बैठ के सोच रही थी किसी के बारे में, कि इस इंसान को मुझसे एलर्जी क्यों है। मतलब एलर्जी से मेरा मतलब है कि बात बात पे चिढ़ना, मेरी सही बात को भी गलत ठहराना या गलत समझना, या इस तरह की कोई बात। तो क्या है, मतलब मैं तो पूरा, मेरा तो दिल खुला हुआ है, मैं तो पूरा प्यार देती हूँ, सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, सेवा करती हूँ, माफ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मेरा तो 100% मैं देती हूँ। यहाँ तो 49-51 छोड़ो, मैं तो पूरा 100% देती हूँ। तब मेरे को कार्ला की ये बात याद आई कि जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हो सकता है पिछले जन्म में आपने कुछ किया हो। तब मैंने बैठ के माफी मांगी कि अगर किसी भी जन्म में मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ गलत, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। फिर मैंने होपोनोपोनो किया। होपोनोपोनो मतलब जब आप किसी से दिल से माफी मांगते हो, और उससे कहते हो कि अगर गलती से भी तुमने मेरे साथ इस जन्म में या किसी जन्म में कुछ किया है गलत, तो मैं उसके लिए तुम्हें माफ करती। मुझसे जो गलतियां हुई उसके लिए मैं पैर छू के तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती, और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी जिंदगी में आकर मेरे कैटलिस्ट बन रहे हो, ताकि मैं सीखूं, ताकि मैं अपने लेसन सीखूं, पेशेंस के लेसन सीखूं, प्रेम के लेसन सीखूं। तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई फॉरगिव यू, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, आई थैंक यू, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस दिल से बोलना है। आप चाहें तो इसे 21 टाइम्स 21 डेज तक बोल सकते हैं। तो फिर मैंने वो किया, और मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, मेरा लेसन मेरी जिंदगी का डिटैचमेंट है, खास करके उन लोगों के साथ जिन्हें मैं बेहद प्यार करती हूँ। जिस इंसान से भी मैंने
लॉ ऑफ वन छोड़ो, स्पिरिचुअलिटी मेरी जिंदगी में आने से पहले मैंने इस चीज का के बारे में जब सोचा तो मेरे मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में मैंने जब भी किसी से बेहद प्यार किया है, वो इंसान या तो मेरे खिलाफ हो गया और या मुझसे दूर चला गया। और मैंने मेरी एक मेरा नेचर है, मैं जब भी प्यार करती हूँ ना, मैं पूरे दिल से करती हूँ। मेरे को ना ये 49-51 या 50-50 या आधा अधूरा समझ में नहीं आता। पूरे दिल से प्यार करती हूँ। और वो जब मैं प्यार बोल रही हूँ तो उसमें कोई गंदगी या कुछ ऐसा नहीं होता। वो चाहे आदमी हो औरत हो, प्यार प्यार होता है। तो वो इंसान मुझसे डिटैच हो जाता है या मुझे फोर्स जिंदगी करती है कि मैं उस इंसान से डिटैच होके प्यार करूं। तो ये मैंने बहुत पहले समझ लिया था। और आज भी बार बार मेरी जिंदगी में वो जब होता है तो मैं खुद को रिमाइंड करती हूँ, हाँ मेरा लेसन है डिटैचमेंट। मेरा लेसन है कि प्यार भी करो, पेशेंस भी रखो, माफ भी करो, डिटैच भी रहो। तो जब कोई ऐसे कुछ करता है मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन पहले मैं सच बोलने से डरती थी कि नहीं, तुम्हारी ये गलती थी, या गलती मैं नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि नहीं, ये ऐसा हुआ था, उसकी वजह से मैंने ऐसे रिएक्ट किया, या तुम भूल रहे हो तुमने ये किया था। मतलब इस तरह की चीजें बोलने से मैं पहले डरती थी कि नहीं अगले को बुरा लग जाएगा, आ, उसे ये ना लगे कि मैं उसकी गलतियां गिना रही हूं। अब नहीं डरती। मैं अपने थ्रोट चक्र को बंद क्यों करूं? मैं अपने थ्रोट चक्र को इम्बैलेंस क्यों करूं? नहीं, मुझे अपने थ्रोट तो मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ। बहुत प्यार से कि हाँ ठीक है, नहीं आपको शायद याद नहीं, आपने ऐसे ऐसे बोला था, आपने ये किया था, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करती हूँ, मेरे दिल में कोई मैल नहीं है, ठीक है, हो जाता है, हम सबके कैटलिस्ट है, हम सबके lessons हैं, आगे बढ़ते हैं इस चीज से। लेकिन इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि कैटलिस्ट अगर मेरे हैं तो आपके भी तो है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ अब कॉन्शियस कोशिश करनी पड़ती है। सबकॉन्शियसली तो हम सब थर्ड डेंसिटी में हर तरह के उन 7 सिंस के आदी हैं। गुस्सा, इम्पेशंस, ये वो, ग्रीड, लस्ट, मोह माया में फंसे हुए हैं। कॉन्शियसली हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो रा की ये बात अपनी जगह है कि सही और गलत कुछ नहीं, लेकिन वो ब्रह्मांड में है। धरती के ऊपर हमारी वेल ऑफ फॉरगेटिंग लगी हुई है, जो ब्रह्मांड में नहीं लगी हुई। हमें अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग के हिसाब से सारे लॉज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्म करने हैं। आज अगर हम ये बोले, मैं तुम्हें 4 गालियां दे दूं, तुम्हारा मजाक उड़ा दूं, तुम्हें नीचा दिखा दूं, भाई ब्रह्मांड में तो कुछ भी नहीं है अगर सही और गलत, तो मैं जो कर रही हूँ वो तो गलत नहीं है, तुमने ही कुछ किया होगा, मैं तो तुम्हारा मिरर हूं, मैं तो तुम्हारा मिरर हूं, तुमने ही कुछ किया होगा, ऐसा बोल दूं तो चलेगा? हम रहते इस समाज में हैं। रा ने रा ने नहीं, मेरे ख्याल से कुओ चैनलिंग में उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं अपने मतलब की बातें सब बहुत सही से याद रखती हूँ। मैं सार ढूंढती हूँ, उस सेशन में से सार क्या था इसका, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, उसको मैं रजिस्टर कर लेती हूँ। छोटी मोटी बातें हो सकता है मुझे ट्रांजिएंट बातें याद ना रहें। मुझे याद है उस सेशन में कौन एक चीज बोली थी कि हाँ, सही और गलत ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी है तुम्हारी धरती पे, वेल ऑफ फॉरगेटिंग है तुम्हारी धरती पे, 49-51% भी है। लेकिन इस धरती पर जो थर्ड डेंसिटी है, वहां पे तुम्हें इस सामाजिक दुनिया में अपने आइडियल्स एंड मॉरल्स के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाती है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कर्म कुछ भी करो। ये लॉ ऑफ कर्मा में शायद बताया है, स्पिरिचुअल लॉज ऑफ द यूनिवर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि कर्म हमारे
तुम्हारे कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है। सही और गलत कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन आज जो तुम कर्म करते हो, उसका जो तुम्हें फल मिलेगा आगे जाके, फिर रोना मत बैठ के, क्योंकि कर्म तुमने किए, इसका फल भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज एक 18 साल की अनब्याही लड़की जाके किसी 19 साल के लड़के के साथ सेक्स कर लेती है। प्यार में किया ना उसने, प्रोटेक्शन यूज नहीं की। कल को बच्चा पैदा होगा, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, जिम्मेदारी तुम्हारी है, सिर्फ लड़के की नहीं है। तुम्हें भी तो पता था ना कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, तुम बच्ची तो नहीं हो। बच्चा होगा तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे तुम ऐसे नाले में नहीं फेंक सकती। वो बच्चा तुमने पैदा किया, अबॉर्शन नहीं करवाया तुमने। वो बच्चा अगर तुम अबॉर्शन करवा, तो उस बच्चे की सोल के साथ जो तुम्हारा कार्मिक लेन देन बन जाता है, वो भी होता है। जब तुम अबॉर्शन कराते हो तो हर उस बच्चे के साथ तुम्हारा एक कार्मिक बंधन है जो तुमने अबॉर्ट किया। और अगर तुमने उसे पैदा करके छोड़ दिया नाले में, उसके साथ भी तुम्हारा एक कार्मिक बंधन है, वो टूट नहीं जाएगा कि तुमने बच्चे को छोड़ दिया ना। उस बच्चे की जिंदगी में उसके बाद जो हुआ वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। तो तुमने जो कर्म किया, वो एक छोटी सी भूल, उसमें कितने सारे कर्मों की जिम्मेदारी तुम्हारी बन गई। मुझे याद है एक मेरे पिछले जन्म में जो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस अपने करवाए थे, उसमें एक जन्म में मेरी माँ ने मुझे, उस जन्म में जो मेरी माँ थी, जो इस जन्म में भी मेरी माँ है, उसने मुझे इसी तरह बिन ब्याही माँ होने की वजह से यूके में, इंग्लैंड में, कई 100 साल पहले, 1000 साल पहले उसने मुझे पैदा तो किया और रात के अंधेरे में नाले में छोड़ दिया। उसके बाद जो मेरी जिंदगी हुई, वो मैं आज तक भुगत रही हूँ, आज तक। उस जन्म में मेरे जो कर्म बने और उन कर्मों की वजह से आज तक मेरी जिंदगी में जो हो रहा है, तो इन सब की जिम्मेदारी किस पे आ गई? मेरी उस जन्म की उस माँ पे आ गई। जो सोल तो इस जन्म में भी वो मेरी माँ है। अब वो कितना सच है कितना झूठ भ्रमांड जाने। तो आपके कर्मों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती, फिर वो सही हो गलत हो, भुगतना आपको ही पड़ेगा। चाहे इस जन्म में नहीं, 15 जन्म के बाद भुगतो, भुगतना आपको ही पड़ेगा। फिर आप मत रोना कि हाय मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा जब आप मरने के बाद ऊपर जाके बोलोगे हाँ मैंने ये किया था, चलो इस जन्म में मैं इसका भुगतान करती हूँ, दोबारा तुम्हारी माँ बन के आती हूँ, तुमसे तुम्हारा ध्यान रखूंगी। इस जन्म में मेरी माँ इतना ध्यान रखती है, मेरा इतना ध्यान रखती है, मैं दुखी हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं बड़ी हो गई, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। हर वक्त मेरे को ऐसे मेरा ध्यान रखती है जैसे मैं 2 साल की बच्ची हूँ, बहुत ध्यान रखती है मेरे। अब ये उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होगा ना, कहीं ना कहीं वो अपना भुगतान करने की कोशिश कर रही होगी, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ये उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होगा ना, कहीं ना कहीं वो अपना भुगतान करने की कोशिश कर रही होगी, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो सही और गलत कुछ नहीं है, लेकिन आप जो भी कर्म करोगे उसमें आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है, और यह ध्यान रखना है कि आपके कर्मों की जिम्मेदारी आपकी, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ये सारी चीजें ऐसे हवा में नहीं है। जब आप लॉ ऑफ वन पढ़ते हो और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हो, आपको इस एक एक चीज को ध्यान में रख के अपने जिंदगी के एक एक कर्म को करना जरूरी है। तो अगर आपको अपनी पोलैरिटी बचानी है, आपको सर्विस टू अदर्स करना है, लेकिन 49% तो आपका हक है बॉस।
तो अगर कोई आपकी पोलैरिटी लो करने की कोशिश करेगा, आपका दिल दुखाएगा, आपका हार्ट चक्र, जब कोई आपका दिल दुखाता है तो आपका हार्ट चक्र बंद होता है, आपका थ्रोट चक्र बंद होता है अगर आप आवाज नहीं उठाते हो। आपको वो सब करना है अगर आपको अगले डायमेंशन में जाना है, एक बैलेंस। पहली बात तो अगले डायमेंशन में बाद में जाओगे, इस जन्म में मरने के मतलब जब आप मरने वाले हो उस उम्र, उतने सालों तक या उतने दिनों तक अपने चक्र तो खोलो। जब आपके नीचे के तीन चक्र बैलेंस नहीं होंगे, आपका हार्ट चक्र नहीं खुलेगा। हार्ट चक्र नहीं, अच्छा हार्ट चक्र, जब आप हार्ट चक्र की बात करते हो तो हार्ट चक्र में आपके लिविंग द लॉ ऑफ वन में कार्ला ने बताया कि आपका ग्रीन वाला जो चक्र है वो तो है दुनिया को प्यार देना, लेकिन उसके अंदर भी तो एक चक्र है जो सेल्फ लव का है। सेल्फ लव का क्या, जब तक आप सेल्फ लव को बैलेंस नहीं करते, उसको ओपन नहीं करते। सेल्फ लव के दरवाजे पे दो शेर हैं, उन दो शेरों के ऊपर आप काबू नहीं पाते। जब आप लॉ ऑफ वन सुनते हो तो एंड में जब टैरो कार्ड्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, आर्कीटाइप्स बताए हैं ना, उसमें एक आर्कीटाइप है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है या जस्टिस है, कुछ तो एक है। स्ट्रेंथ, जिसमें वो लेडी शेर का मुंह खोल रही है, वो आपके हार्ट चक्र के अंदर के दरवाजे पे बैठे हुए दो शेर हैं, जिसको आपने प्यार इतना देना है कि उनका मुंह तक आप खोल के अंदर हाथ डाल लो तो वो आपको कुछ ना करे। तब जाके आप अपने अंदर के सेल्फ लव वाले चक्र तक पहुंचोगे। जब आप उस चक्र को ओपन करते हो, बैलेंस में लाते हो, तब आप अपने थ्रोट और थर्ड आई और क्राउन को एक्टिवेट सही ढंग से कर पाओगे। तो सेल्फ लव अगर आता है तो कोई आके आपको चार बातें सुना जाए बेमतलब का, चीख चिल्ला दे और आपको डोमिनेट करे, आप चुप रहोगे? आपका सेल्फ लव कहाँ है, आपका सेल्फ एस्टीम कहाँ है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ है? आपका थ्रोट चक्र बंद हो जाएगा, आपका हार्ट चक्र बंद हो जाएगा अगर आप बोलोगे नहीं कि नहीं मैं यहां सही हूं, मैं कहीं भी गलत नहीं हूं भाई, मैं तो सही हूं। समझ में आया रजनी? ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, एक चीज नहीं है। हवा में नहीं बोल सकते कि ब्रह्मांड में कुछ सही गलत नहीं है। इस कुओं ने बोला है आप इस थर्ड डेंसिटी में रहते हो, इस थर्ड डेंसिटी में आपको थर्ड डेंसिटी के रूल्स के हिसाब से जीना पड़ेगा। ये सेशन है कुओ चैनलिंग का, मेरे चैनल पे ही है। किसी कुओ चैनलिंग के किसी सेशन में उसने बोला होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, पर कुओ ने ये बात बोली है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी सही गलत नहीं, धरती पर नहीं है। यहां पर सही भी है, गलत भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। आपको इसके हिसाब से चलना चलना पड़ेगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करते हो तो इंसान के चार्ट के हिसाब से, जब आप इंसान का चार्ट देखते हो, कुंडली देखते हो, आपको ध्यान में रखना है काल, जगह, काल समय और क्या एक शब्द है जगह के लिए, देश, देश काल समय। आप देश काल समय के हिसाब से उस इंसान की कुंडली देखोगे। आप सतयुग के हिसाब से कलयुग की कुंडली नहीं देख सकते। आप अमेरिका के हिसाब से इंडिया की कुंडली नहीं देख सकते। आप अफ्रीका के हिसाब से इंडिया की इंसान की कुंडली नहीं देख सकते। अफ्रीका में अब एक जंगल में का जैसे काल कौन सा है? कलयुग है, सतयुग नहीं है। समय कौन सा है? ये 2025 जो चल रहा है, यानी कि 2082 विक्रम संवत जो चल रहा है, समय बदल चुका है। ये 1947 नहीं है, समय बदल चुका है। देश कौन सा है? भारत है। और सभ्यता, सभ्यता कौन सी है यहाँ के? कोई अंग्रेजों की अगर आप कुंडली देख रहे हो
और वो एक आदमी 100 लोगों के साथ, मतलब हर दिन एक नई औरत के साथ सो रहा है, तो उसके लिए आम बात है, उनकी सभ्यता में होता होगा। भारत में ये सही नहीं है। भारत में एक पति के सामने पत्नी को बोल दोगे कि हाँ, वो जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा ना अफेयर होने वाला है, पति तो खंजर उठा लेगा। उठाने को तो अमेरिका यूरोप में भी आदमी खंजर उठा लेगा, नहीं तो वो डिवोर्स दे देगा सीधा, चाहे शादी से पहले वो कुछ भी करें। लेकिन वहां पर क्या सभ्यता है, आपको किसी और से प्यार हो गया, आमतौर पर जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, आप बोल देते हो कि मुझे किसी और से प्यार हो गया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं, मैं उससे शादी कर रहा हूं। भारत में ऐसा होगा? वहां की गवर्नमेंट तो बच्चे पालेगी, उनका खर्चा देगी। भारत में बच्चे कौन पालेगा उस औरत के? तो आपको ये सारी चीजें देख के कुंडली देखनी होती है। ठीक इसी तरह जब आप सही और गलत को तोलते हो, बैलेंस होता है ना, जस्टिस में जो तराजू होता है, उसको आप बैलेंस करके चलते हो। तो आपको बैलेंस बना के चलना है कि धरती पे आप किसको क्या सलाह दे रहे हो, किसको सही चीज बोल रहे हो, किसको गलत बोल रहे हो। आज एक कुंवारी लड़की है, वो 100 लोगों के साथ सोए जाके, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रही है, फ्री विल है उसकी। लेकिन एक आदमी या एक औरत जिसने शादी की कस्में खाई हैं, वो जाके ऐसा करता है, तो क्या वो ये सही है गलत है? उसमें सही और गलत में नहीं तोलोगे? अगर वो आदमी अपनी बीवी को बता के कर रहा कि देखो, मैं तुमसे खुश नहीं हूं, मेरे को एक ऐसी औरत मिली है, या एक औरत अपने पति को बोलती है कि मुझे एक ऐसा आदमी मिला है और मैं उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ, अपने शायद सेक्सुअल रिलेशंस भी कर सकूं, तो अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं ऐसा करूं? अगर दोनों म्यूचुअली मानते हैं तो वो गलत नहीं है। ये रा ने भी बात बोली है, वो गलत नहीं है। अगर आप छुप के करते हो, अपनी फ्री विल से करते हो, अपने मन में उस आदमी से माफी मांगते हो और उसका दिल नहीं दुखाते हो सकता है कि वो भी सही हो, क्योंकि आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में है किसी का दिल दुखाना। आप अगर किसी से छुपाते हो तो वो झूठ नहीं है, लेकिन वो सच भी नहीं है, तो वो सही भी है, वो गलत भी है, किसी को चीट करना। लेकिन एज लॉन्ग एज आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे, किसी की फ्री विल का उल्लंघन नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे ओपन मैरिजेस हैं आज की दुनिया में। ये एक एग्जाम्पल था, रैंडम एग्जाम्पल। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूं कि हाँ जाओ ऐसा करो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। दैट्स अ डिस्क्लेमर। I am not saying that it is okay to cheat. I am not saying that it is okay to, have a mutually open marriage. Actually, it is, but I'm not saying that. Go and do it. I am not saying that it is okay to, have a mutually open marriage. Actually, it is, but I'm not saying that. Go and do it. लेकिन रा ने ये बात बोली है कि ब्रह्मांड और एक अनंत रचयिता भी यही प्रेफर करता है कि आप एक के साथ वफादार रहो। और जहां तक मैंने समझा है, सर्पों में भी और लॉ ऑफ वन में भी और इसमें चीजों में भी, कि जनरली अगर आप प्रेम का और शारीरिक संबंध बनाते हो तो एक ही के साथ आपको पूरी उम्र बिताओ तो बेहतर है आपके लिए। और खास करके थर्ड डेंसिटी में तो ये हो जाता है कि फिजिकल है ना, तो बहुत सारी आ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि आप अगर 4 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो उनके साथ एक कार्मिक संबंध तो आपका बनता ही है, पर डीएनए से संबंध बन जाता है, तो वो और आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देता है। So anyway, that was just a general topic about being responsible for your karma. तो अब अगर मुझसे इसमें कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग बता दो, या जब ये रिकॉर्डिंग में डालूंगी तो जो सुन रहे हैं वो चाहें तो बता दें। बाकी मेरी समझ के हिसाब से जितना मुझे समझ में आया, सही और गलत हाँ ब्रह्मांड में नहीं है, लेकिन बहुत सारे उसके अंदर अंडर
अंदर नहीं, अंडर, उसके अंडर बहुत सारे ऐसे डिस्क्लेमर्स हैं, प्रोवाइडेड दिस, प्रोवाइडेड दैट। तो उसके हिसाब से इंसान को सोच समझ के मेरे हिसाब से चलना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पोलैरिटी और अपने चक्रास को बैलेंस में रख के चलना, सबसे ज्यादा। लॉ ऑफ वन अपनी जगह, 4951 अपनी जगह। ओके, सो समझ में आ गया? हाँ जी, बहुत अच्छे से समझाया मैम आपने, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। यहां पर एक चीज मुझसे रह गई जो मैंने बीच में बोला था कि मैं बाद में समझाऊंगी, वो है फाइट, फाइट एंड फियर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बेसिक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है फाइट, फाइट, फियर, फियर। ठीक है, फाइट, फ्लाइट, फियर। जैसे रा बोलते हैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इग्नोर। अब कोई आपका को नुकसान पहुंचाने आ रहा है किसी भी तरीके से, तो या तो आप एक्सेप्ट कर लो। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, क्या कहते हैं, भावनात्मक तौर पर या माल मटेरियल तौर पे आपका नुकसान हो सकता है। आपने अपनी मर्जी से किया, वहां पे क्या हालात हैं उस पर डिपेंड करता है आपके कौन से चक्र ब्लॉक होते हैं। रिजेक्ट, अब जब आप फाइट करते हो, फाइट किया आपने, कि अगर कोई आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आपको थप्पड़ मारने आ रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया कि खबरदार जो मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ नहीं मारना, मैं नहीं मारने दूंगा, ये मेरी फ्री विल का उल्लंघन है, मैंने आपको ये हक नहीं दिया। ये हो गया फाइट। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इग्नोर। अच्छा, जब आप भाग, अरे बाप रे ये तो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा है, भागो वहां से। आपने इग्नोर कर दिया कि नहीं नहीं, अ, मैं इसे एक तरह से इग्नोर, नॉट पूरी तरह इग्नोर, बट आप भागे। अब मानसिक तौर पे भागे, भावनात्मक तौर पे भागे, आपने उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है। एक और चीज है जो फियर है। अब फियर एक लोअर फ्रीक्वेंसी है, वो आपके बहुत सारे चक्रास को ब्लॉक करती है, आपके रूट चक्र से लेके हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र तक ब्लॉक करती है। हो सकता है आपका थर्ड आई भी। ओके, तो जब आप फियर में आ जाते हो, फियर मोड में आ जाते हो, तो आपकी पोलैरिटी भी डाउन हुई, आपके चक्रास भी ब्लॉक्ड हुए, और आ, ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको फियर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी भी आपने लो की। तो फाइट, 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 फ्लाइट, फियर, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसका ताल्लुक है आपके रूट चक्र से। तो आप सबसे पहले तो यहां अपना, अगर आप फियर में आते हो तो अपना रूट चक्र ब्लॉक कर दे। रूट चक्र जैसे ही ब्लॉक करते हो, आपकी कुंडलिनी ऊपर कैसे जाएगी, मुझे ये बता दो। आपके अंदर की अग्नि, क्योंकि रूट चक्र का ताल्लुक है अग्नि से, अग्नि को आपने ठंडा कर दिया, उस पर पानी डाल दिया, मिट्टी डाल दी जी, राख डाल दी, पानी भी नहीं डाला। इससे आपका सेक्रल और सोलर प्लेक्सस दोनों धीरे धीरे धीमे पड़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। तो फाइट, फ्लाइट एक बार को समझ में आता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट, रिजेक्ट, इग्नोर में आता है। फियर नहीं, वो समझ में नहीं आता। फियर जो है वो सर्विस टू सेल्फ वाले लोग आपके अंदर फियर क्रिएट करेंगे या क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आपको डोमिनेट कर सके। ठीक है, एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दूं।